नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आजकल आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक बढ़ रही हैं। शारीरिक, मानसिक और कई तरह की ऐसी सी समस्याएं हैं कि लोग उससे उबर ही नहीं पा रहे हैं। तो हर तरह की बाधा से मुक्ति का क्या उपाय है? कुछ बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, कहीं कोई शारीरिक बहुत बाधाएं आ रही हैं, धन का अभाव है, मकान आदि की समस्याएं हैं, शत्रु बाधा हो रहा है, भाग्य में उन्नति नहीं हो पा रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार में भी लाभ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा हम क्या कुछ करें कि जिससे हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थिति आ जाए? इस विषय को हमने आज विषय बनाया है और इससे संबंधित हम बताने जा रहे हैं कि श्री यंत्र, तो श्री यंत्र का क्या रहस्य है, कैसे बनाया जाए, क्या क्या उसके अंदर छुपा रहता है। तो आइए समझते हैं श्री यंत्र का अद्भुत रहस्य। ये जो यंत्र है भगवती त्रिपुरा सुंदरी का है। दैविक वांग्मय में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ यंत्र कहा गया है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है कि विश्व ब्रह्मांड का ये रूप ग्रहण करती हैं। जो पराशक्ति है अपने संकल्प के बल से विश्व ब्रह्मांड का रूप ग्रहण करती हैं, अपने स्वरूप को निहारती हैं। यामल तंत्र में कहा गया है कि चक्रम त्रिपुर सुंदरया ब्रह्मांडकारी महेश्वरी। हे ईश्वरी, त्रिपुर सुंदरी का आधार ब्रह्मांड कार है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति विकास का प्रदर्शन भी किया गया है। तो श्री यंत्र में शब्द का अर्थ क्या है? श्रीयते या सा भी, जो श्रवण की जाए वही भी है, जो नित्य परब्रह्म का आवरण करती है वह भी है। तो जिस प्रकार प्रकाश या गर्मी में अभिन्नता रहती है, ठीक वैसे ही ब्रह्मा और शक्ति में दोनों अभिन्न रहते हैं। आगम का यही सिद्धांत है कि ना शिवेन बिना देवी, ना देव्या च बिना शिवः। ना शिवेन बिना देवी, ना देव्या च बिना शिवः। नानन अंतर कि चिंचह चंद्रिका योरिव। शिव के बिना देवी नहीं है, इन दोनों में कुछ अंतर नहीं होता। जिस तरह चंद्र और चंद्रिका में कोई अंतर नहीं होता। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति, स्थिति, पालन की सामर्थ्य माता लक्ष्मी करती, श्री के कारण हुई है। शिवः शक्त्या युक्तो सदैव भवति शक्ति प्रभावितुम, न च देवम देवो न कुशलः स्पंद दिग्मपि। जो शिव शक्ति के सहित होता है वही शक्ति युक्त है, सामर्थ्यवान होता है। शक्ति से जो हीन होता है वो देव के स्पंदन करने के योग्य नहीं होता। ब्रह्मा स्वयं निरंजन, निष्कल्प, निर्गुण है। आगम तंत्रों में कहा गया है कि चिंतन के अयोग्य अमित आकार शक्ति स्वरूप वाली, प्रति व्यक्ति में अधिष्ठान सत्ता रखने वाली एक मूर्ति, गुणों में परे, निर्द्वंद बोध ही केवल जानने योग्य परम ब्रह्म से सिद्ध है। तो श्री कंठ और 5 कोणों का क्या रहस्य है? इस प्रकार जो बात की जा रही है कि त्रिपुर सुंदरी के यंत्र का अध्ययन जो लोग करते हैं उनके जीवन में बड़ा कल्याण होता है। इस कहा गया है कि इसमें एक वृत्त होता है और वृत्त सबसे ऊपर वृत्त में केंद्र स्थित है, यानी वृत्त में केंद्र में स्थित है और बिंदु के चारों ओर 9 कोण बनाए जाते हैं। 5 की नोक ऊपर की ओर होती है, 4 की नोक नीचे की ओर दिखाई देती है और जिनकी नोक ऊपर की ओर है वे भगवती की प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें शिव युति की संज्ञा दी जाती है
और नीचे की ओर नोक वाले शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें शिव युति की संज्ञा दी जाती है। तो नीचे के ओर नोक वाले शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें श्रीकंठ कहा जाता है। ऊर्ध्वमुखी 5 त्रिकोण, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 5 माया भूतों के प्रतीक हैं। शरीर में जीवन, प्राण, शुक्र, मज्जा के द्योतक हैं। ब्रह्मांड में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के प्रतीक हैं। 5 ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण 9 मूल प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यंत्र में एक 8 दल वाला, दूसरा 16 दल वाला कमल है। पहला अंदर वाले जो वृत्त के बाहर है और दूसरा दूसरे वृत्त के बाहर है। तो इस यंत्र में ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण अग्नि तत्व के, अधो वायु के, बिंदु आकाश और पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है। यंत्र सृष्टि क्रम का है। 5 शक्ति त्रिकोण जो समय मत वाले श्री यंत्र में ऊर्ध्वमुखी होते हैं, वह उसमें अधोमुखी होता है, और 4 शिव त्रिकोण और अधोमुखी रहते हैं, वह उसमें ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं। तो इस तरह ये मंत्र संहार क्रम का यंत्र बन जाता है। अब श्रीयंत्र की रहस्यमय बनावट है, बड़ा अद्भुत बनावट है। कैसे कि श्रीयंत्र में 9 चक्र हैं, वे एक प्रकार से 9 काल का रूप धारण करते हैं। मेरु पृष्ठ श्रीयंत्र में प्रत्येक किला एक दूसरे से ऊंचा ऊपर होता है। प्रथम भूपुर चक्र जमीन पर, अंतिम बिंदु चक्र शिखर पर। तो इन किलों के रंग अलग अलग हैं, कुछ नीला, पीला, गुलाबी, लाल, काला, पीला। बिंदु चक्र का रंग लाल है। तो श्रीयंत्र की जो रेखाकृति में नूपुर में 3 रेखाएं हैं, ये 3 किले हैं जो एक दूसरे से थोड़े ऊंचे हैं। इन किलों की चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं, 4 कोणों पर 4 बुर्ज हैं। अब बाहरी किले पर अणिमा आदि देवी सिद्धियां हैं, द्वार एवं बुर्ज पर हैं। दूसरे किले पर ब्रह्मी आदि मातृकाएं हैं। तीसरे किले पर मुद्रा शक्तियां हैं, जहाँ के स्थान पर 10 शक्तियां हैं। तो वहाँ पूर्वी पश्चिम द्वार पर 2-2 शक्तियां हैं। द्वितीय षोडश दल पर 2 रेखा है। 2 गोल किले हैं, जिनमें बाहर किला थोड़ा नीचा है। बाहरी किले पर 16 दिव्य शक्तियां हैं। तो जिन पर कामा, काशिनी आदि 16 कला शक्तियां हैं। तीसरा जो अष्टदल कमला का एक ही किला है, इसकी 8 पंखुड़ियों में 8 देवियां हैं। चौथे चतुर चक्र का किला गोल है, इस पर थोड़ी अधिक ऊंचाई पर 14 त्रिकोण हैं। प्रत्येक त्रिकोण पर एक एक शक्ति है। 5वें बहिर्दशा चक्र का किला 10 त्रिकोण का बना हुआ है। छठा अंतरदशा चक्र का किला सबसे ऊंचा है, किंतु ये भी 10 त्रिकोण के समूह से निर्मित है। 7वें अष्टहार चक्र का किला 8 कोण से बना है और प्रत्येक किला में 4 द्वार हैं। 8वां मध्य त्रिकोण का किला त्रिकोण वृत्ति में है, उसके तीनों कोण में 3 गोल बुर्ज हैं। महाशक्तियां इस किले में 3 द्वार हैं, जिनमें इनके द्वारों पर एक एक शक्तियां। 9वां बिंदु चक्र का किला गोल है, इसमें एक द्वारा है। श्री ललिता देवी की आख्यान के अनुसार ललिता देवी महात्रिपुर सुंदरी ने अपनी 125 शक्तियों के साथ ऐसे मेरु पृष्ठ भी चक्र के आकार के रथ में बैठकर युद्ध लड़ा था। तो मध्य में बिंदु के चारों ओर एक मुख्य त्रिकोण और उसके बाहर चारों ओर 8 त्रिकोण। बिंदु के बाहर 9 त्रिकोण के ग्रंथन की रचना, छोटे मोटे कुल 3 त्रिकोण स्वतः बन जाते हैं। इन 9 त्रिकोण में 5 ऊर्ध्वमुख, जिनमें शक्ति त्रिकोण कहा गया है, 4 त्रिकोण कहा गया है। तो मध्य बिंदु में सर्वश्रेष्ठ महाशक्ति महात्रिपुर सुंदरी देवी विराजमान हैं। बिंदु से घूमते समय प्रथम महात्रिकोण के तीनों कोणों पर दूसरे नंबर की 3 त्रिगुणात्मक महाशक्तियां विराजमान हैं। उसमें घूमती 4 आयुध शक्तियां स्थित हैं। इस तरह बिंदु से घूमता एक चक्र बनता है। बिंदु के चारों तरफ शेष 42 त्रिकोण का समूह, जिनमें से एक के बाद एक दूसरे 4 चक्र बनते हैं और प्रत्येक चक्र का अलग अलग नाम है। प्रत्येक चक्र के प्रत्येक त्रिकोण में एक एक देवी हैं।
43 त्रिकोण के समूह के बाहर अष्टदल कमल है, जिसे अष्टदल चक्र कहा जाता है। अष्टदल कमल के बाहर एक अन्य 16 पंखुड़ियों का षोडश दल कमल है। दोनों कमलों की प्रत्येक पंखुड़ी में देवियां विराजमान हैं। इन 2 कमल चक्रों के बाहर चौकोर भूपुर चतुर चक्र है। उसकी 4 दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। चारों दरवाजों पर चारों कोनों पर देवियां विराजित हैं। प्रत्येक स्थान पर दर्शाई गई देवियों के अलावा प्रत्येक चक्र में एक एक अधिष्ठात्री देवी है। इस प्रकार बिंदु छोटे बड़े 9 मुख्य त्रिकोण, 9 त्रिकोण से बने 43 त्रिकोण, 2 कमल, सुपुर चतुरस्थ कुल चक्रों का ये अद्भुत श्रीयंत्र बन जाता है। ये श्रीचक्र अखिल ब्रह्मांड का आकार बनता है। इतना ही नहीं, मनुष्य के शरीर में जो योग के 9 चक्र हैं उनके साथ भी इसकी तुलना की जाती है। इस यंत्र के ध्यान से अंड पिंड ब्रह्मांड की भावना जागृत हो जाती है। अब बात आती है कि ये यंत्रराज ही क्यों? तो देवी देवताओं के अनेक कवच हैं, शास्त्रों में वर्णित हैं। तो इन सभी में चंडी पाठ में दिया हुआ कवच श्रेष्ठतम माना जाता है। इसका कारण है कि चंडी कवच में शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की रक्षा बताई गई है। शरीर के अंग उपांग की इतनी सूक्ष्म विवेचना किसी दूसरे कवच में नहीं है। उदाहरण के लिए आँख, जीव, वाणी, तालु, कंठ, गला, कंठ का वाह्यंगी भाग, कंठ नलिका, शिखा, बाल, चमड़ी, छिद्र, स्कंद, भुजा, हाथ, उंगलियां, नाखून, रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, आंत, पित्त, कफ, वीर्य आदि इत्यादि की का भी रक्षा मांगी गई है। इनमें भी आगे कवच में भीतरी शरीर में रहे योग चक्रों पान, अपान, व्यान, उदान और समान, वायु, सत, रज, तमोगुण, रस, रूप, गंध, स्पर्श, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या आदि की भी सुरक्षा का समावेश हुआ है। तो जिस प्रकार सभी कवचों में चंडी कवच श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी देवी देवताओं के यंत्रों में श्री देवी का ये श्री यंत्र सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण से यंत्र अथवा यंत्र शिरोमणि कहा गया है। जब घी का दीपक अगरबत्ती जलाकर किसी भी स्तोत्र का सतत पाठ अनवरत पाठ किया जाता है तो वातावरण के अणु परमाणु में हलचल पैदा हो जाती है। इस तरह से एक यंत्र तैयार होता है। ऋषि मुनियों ने दिव्य दृष्टि से संशोधन करके स्तोत्रों यंत्रों का निर्माण किया है। आज ऐसे यंत्र कई जगह पूजन में काम आते हैं। श्री यंत्र त्रिकोण के मंत्र संयोग से बना खटकोण यंत्र है। इसमें 5 कोण काम, क्रोध, लोभ, मोह, भवत्सर के सूचक हैं। इस प्रकार इस यंत्र के पूजन से इन 5 आवेशों का नाश हो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब अगले खंड में हम आपको बताएंगे कि श्रीयंत्र कब बनाएं और श्रीयंत्र में त्रिकोणों का रहस्य क्या है। इसको अपने अगले खंड में आपको बताएंगे। आप ध्यान से सुनिए, अपने घर में इस त्रिकोण को, ऐसे श्रीयंत्र को रखिए, उनका पूजन करिए, बहुत कल्याण होगा। हर तरह की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। आप इस श्रीयंत्र के अगले खंड में जरूर समझें कि श्रीयंत्र कब बनाएं और श्रीयंत्र में त्रिकोणों का क्या रहस्य है।